ओके। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंसेज के बारे में। तो लेंसेज क्या होता है? और लेंस इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। कितने सरफेस होते हैं लेंस में? टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस सच एज एटलीस्ट वन इज कर्व। दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें एटलीस्ट एक साइड क्या होगी? कर्व्ड सरफेस होगी, कर्व्ड सरफेस होगा एक। और कर्व्ड सरफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ इट्स मटेरियल बी डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग। ऐसा नहीं हो कि मान लो आपने ग्लास का बना दिया है और उसके सराउंडिंग में भी सारा ग्लास ही मटेरियल, तो जो सराउंडिंग है उससे डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का होना चाहिए। तो उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। बोल क्लियर है? यस सर। यस नहीं? ठीक है, तो देखो लेंस के बारे में ये बेसिक चीजें तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे पहले। तो हम जनरली डायरेक्ट देखते हैं टाइप ऑफ लेंसेस। टाइप ऑफ लेंस मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि बेटा अपन लोग बेसिक सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं। यस पढ़ चुके हैं सर। कि नहीं? यस सर। अपन रिवाइज करें थोड़ा सा, अगर हम उसी बेसिक से चलेंगे तो हमारा इस जो ऑप्टिक्स चैप्टर था उसमें हमारा करीब करीब 1.5 से 1.5 महीने करीब लगा था। डेढ़ यस महीने से सर। ज्यादा लगा था। तो यस सर। अपन 3 क्लास में उसको कंप्लीट करने वाले हैं। 3 क्लास में तो थोड़ा सा फास्ट तो सारी चीजें होंगी, थोड़ा सा नहीं काफी फास्ट होगा। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है दोनों साइड से उठा हुआ। दोनों साइड से, देखो ये साइड भी उठी हुई है और ये साइड भी उठी हुई है, दोनों साइड से उठा हुआ है, मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब क्या है? ये थोड़ा सा उठा ज्यादा है, ये थोड़ा सा दोनों साइड की। देखो इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है। और इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब होता है दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम। उसको हम बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स। सिमिलरली प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब है एक साइड प्लेन और एक साइड कन्वेक्स शेप। एक साइड प्लेन प्लेन होगी तो उस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा भाई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। सिमिलरली ये होता है बाई कॉन्वेक्स, बाई कनकेव। बाई कनकेव, केव वर्ड से आप समझ जाओ कि अब क्या होगा? गुफा टाइप। गुफा मतलब ये साइड्स पे मोटा होगा और बीच में पतला होगा। एक्चुअली में कनकेव एंड कनकेव कन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन भी यही होती है कि वो लेंस जो कि बीच में मोटा हो और कॉर्नर पे पतला हो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। और वो लेंस जो कि बीच में पतला हो, बीच में थिन हो और साइड्स में मोटा हो, उनको हम बोलते हैं कनकेव लेंस। इक्वी कनकेव लेंस, इक्वी कनकेव का मतलब है दोनों साइड्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो। सिमिलरली प्लेनो कनकेव लेंस, प्लेनो मतलब एक साइड प्लेन हो और एक साइड कनकेव हो। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस वो कॉन्वेक्स, Okay. कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स का मतलब है एक साइड तो कॉनकेव, एक साइड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो देखो याद रहे, कनकेवो कॉन्वेक्स। अच्छा देखो कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस क्या था? मतलब साइड्स में पतला बीच में मोटा। देखो जरा, साइड्स में पतला बीच में मोटा है कि नहीं है? यस सर। इसकी प्रॉपर्टी, रिजल्टेंट प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? कन्वेक्स लेंस से। सिमिलरली कॉन्वेक्सो कॉनकेव, देखो साइड्स पे मोटा है बीच में पतला है, इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? कनकेव कनकेव। लेंस से। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी पे। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कोई बताएगा? एनीवन? पढ़ के बता दो, चीटिंग करके, चीटिंग करके बता दो भाई। जहाँ से दोनों रेज पास होंगी। सर जहाँ से जहां रेस से पास होगी अनडेविएटेड। रेज पास हो जाए बिना किसी डेविएशन। इट इज अ पॉइंट फॉर अ गिवन लेंस थ्रू विच एनी रे पासिस अनडेविएट। मतलब जैसे रे जा रही है वैसे के वैसे ही निकल जाए, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? ऑप्टिकल सेंटर। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। सिमिलरली प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? देखो हमारा कोई भी लेंस है, कोई भी लेंस है, दो स्फेरिकल
सरफेसेस को काट के बनाया, ऐसा ऐसा हमें लगता है कि दो स्फेरिकल सरफेसेस को काट के बनाया जाता है। ठीक है, तो मान लो ये दो स्फेरिकल सरफेस थे, एक ये एक ये। तो देखो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा? ये R1 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 होगा। सिमिलरली ये वाली जो साइड है, ये वाली ग्रीन वाली, ये वाला इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? R2। R2 बात समझ में आ रही है? अब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास हो रही हो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रही बात? क्लियर है? यस सर यस सर Okay. यस सर। अब हम आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस पे। फर्स्ट फोकस देखो, अब हमारे दो सरफेस हैं इसमें, तो हमारे फोकस भी दो होंगे। तो मान लो फर्स्ट फोकस देखते हैं। तो फर्स्ट फोकस पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो अगर किसी पॉइंट से लाइट आ रही है, अगर हमारी लाइट किसी पॉइंट से आ रही है और लेंस से पास होने के बाद में वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस। क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस। एक वजह से कॉनकेव लेंस पे आप देख पा रहे होंगे, यहां से लाइट जा रही है, यहां से ऐसे लाइट जा रही है और लेंस से पास होने के बाद में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रही है, सारी की सारी लाइट हो रही है। यस सर वे कि नहीं हो रही है? तो इस टाइप के लेंस, इस पॉइंट को जहां से लाइट आ रही है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फर्स्ट फोकस। सिमिलरली अगर हमारी लाइट कहीं इनफाइनाइट से आ रही है मान लो, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वो सीधी जाके फोकस से पास होगी, सीधी जाके किसी फोकस पॉइंट पे जाके गिर रही है, तो उससे पहले ही डाइविएट होके वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है भाई? यस सर ठीक है। सिमिलरली सेकंड फोकस पे आते हैं। सेकंड फोकस पॉइंट क्या होता है कि मान लो अगर पैरेलल रेज आ रही है, ऑलरेडी पैरेलल रेज आ रही है, तो वो लेंस से पास होके जिस पॉइंट पे जाके सारी की सारी रे मिल जाएं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेकंड सेकंड फोकस। फोकस क्लियर है? यस सर ओके। अब जरा सिमिलरली अगर कोई रे आ रही है, आपको लग रहा है कि ये जाके मिलेंगी कहाँ पे? किसी पॉइंट पे, सारी की सारी रे मिलेंगी पॉइंट पे, तो उससे पहले वो रे रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएं, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेकंड फोकस इन कनकेव लेंस। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब हम आते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पे। देखो इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 रूल, अगर कोई भी लाइट आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, अगर कोई भी लाइट आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी। जैसे जा रही है वैसे ही जाएगी, उसको कोई भी बदलाव नहीं करेगा। सिमिलरली अगर कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, वो लाइट रे लेंस से पास होने के बाद में फोकस पॉइंट सेकंड फोकस से पास होगी। सिमिलरली अगर कोई लाइट फर्स्ट फोकस से निकल के जा रही है, तो वो लेंस से पास होने के बाद में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। बोलो चमका इतना? यस सर ये लॉ है इमेज फॉर्मेशन के लेंस में। लेंस में ये लॉ है इमेज फॉर्मेशन के। सिमिलरली हमारे लॉ थे किसमें? मिरर में। थे कि नहीं थे मिरर में? यस सर अब देखो इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। देखो अब जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे करके लेते हैं डिस्टेंस f माइनस एफ और माइनस के 2f, f और प्लस के 2f। अच्छा इसको माइनस क्यों ले रहे हैं? ये वाली डिस्टेंस को माइनस क्यों ले रहे हैं? कोई बताएगा? सर क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए शो Yes. करते हैं। जैसे मान लो रे ऐसे जा रही है हमारी, तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से हम डिस्टेंस नापेंगे तो ये क्या होगा? माइनस होगी और ये भी माइनस होगी। इस डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या होगी? प्लस होगी। बोलो समझ चमका? यस सर ठीक है। अब जरा हम रे डायग्राम्स देख लेते हैं। देखो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, जब
आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो माना कि कोई रे आई जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई सीधी चली गई, और रे आके आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ मिल रही है, किसी उसी लाइन को कहीं पे काट रही है। तो उस अगर हम देखेंगे कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, फॉर्म्ड एट पॉजिटिव वाली एफ पे, फॉर्म्ड एट एफ पे इमेज बन रही है, और हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी इमेज बन रही है। सिमिलरली अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और माइनस के इन्फिनिटी, सॉरी इधर क्या है आपका माइनस इन्फिनिटी, याद रखना, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी है और इधर आपका प्लस इन्फिनिटी है। अगर ऑब्जेक्ट आपका माइनस इन्फिनिटी और 2f के बीच में कहीं रखा है, मान लो यहाँ आसपास रखा है माइनस इन्फिनिटी और 2f के कहीं पास में आ गया, तब क्या होगा, तो यहां से फिर से एक रे निकली, मान लो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर सीधी निकल गई और एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर एक एफ से निकलेगी, एफ से पास होगी और जाके थोड़ी सी दूर मिलेगी। तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट 2f के करीब आया, माइनस के 2f के करीब आया, तो हमारी इमेज f से आगे बढ़ के प्लस के 2f के करीब पहुंच गई। बात समझ, देखो ऑब्जेक्ट हमारा माइनस के 2f के पास में आया है, इमेज हमारी प्लस के 2f के पास में पहुंच गई। आ रही बात समझ में? देखो रियल है यस सर। इमेज और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड। रियल क्यों है, क्योंकि रे एक्चुअली में जाके मिल रही है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी है इमेज, दिख रही है? यस सर। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, प्लेस एट माइनस के 2f। एक सेकंड बच्चों, है ना, एक सेकंड। बच्चों सॉरी, वो गेट पे कोई आ गया था। ठीक है, तो अब अपन कहाँ कहाँ थे अपन? थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्लो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट हमारा 2f पे आ गया, माइनस के 2f पे, जब हमारा ऑब्जेक्ट माइनस के 2f पे होगा तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, प्लस के 2f, इमेज हमारा प्लस के 2f पर। आपको याद हो हमारा स्फेरिकल मिरर में भी वही हो रहा था, सेम टू सेम, जैसे यस जैसे हम सर। ऑब्जेक्ट को क्लोज ला रहे थे वैसे वैसे इमेज हमारा दूर हटता जा रहा था, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, वर्चुअल इमेज बन रही थी एक्चुअली में, सॉरी रियल इमेज बन रही, वहां तो रिफ्लेक्ट होके वापस आती थी ना रे मिरर में, यस है सर। ना, वहां पे भी रियल इमेज बन रही थी और उल्टी बन रही थी, इरेक्ट बन रही थी, इन्वर्टेड, सॉरी इन्वर्टेड बन रही थी, यहाँ पे भी इन्वर्टेड बन रही है। कब देखो कि माइनस के 2f पे है, प्लस के 2f पे है, इक्वल साइज की बन रही है। वहां पे कब बनती थी इक्वल साइज की, याद करो, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता था, सेंटर ऑफ कर्व पर। यस, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था तब हमारी इमेज इक्वल साइज की बनती थी और इन्वर्टेड बनती थी, रियल बनती थी और सेम साइज होता था उसका, यस सर। और सी पे ही बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी, याद है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, व्हेन इमेज वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन माइनस के 2f, यहाँ पे माइनस के 2f है, माइनस के 2f एंड माइनस के f, इन दोनों के बीच में रखा तो हमारी इमेज पहुंच गई 2f से आगे, 2f से आगे पहुंच गई और इमेज कैसी बनेगी, इन लार्ज, इमेज आपकी लार्ज हो गई, रियल है इन्वर्टेड, रियल है इन्वर्टेड। अब आपकी इमेज कहाँ कहाँ किस किस के बीच में पहुंच गई, 2f और प्लस के इन्फिनिटी, 2f एंड प्लस इन्फिनिटी के बीच में आपकी इमेज पहुंच गई है, दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन माइनस के 2f एंड माइनस के f एंड वेरी क्लोज टू माइनस के f, वेरी क्लोज टू माइनस के एफ, तो जैसे ही हम माइनस के एफ पे गए ऑब्जेक्ट को लेके तो हमारा जो इमेज बन रहा था वो कहाँ चला गया, प्लस के इन्फिनिटी पे, और साइज क्या हुआ, इन लार्ज, लार्ज साइज हुआ, और वो इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। बोलो क्लियर हुआ?
Yes, Yes, sir. sir. सिमिलरली अगर हम एफ से थोड़ा और आगे लेके आए तो, अब जैसे ही हम एफ से थोड़ा और आगे लेके आए तो हमारा क्या हुआ, यहां से रे हमने देखी, यहां से एफ से पास हुई और दूसरी रे टकराई ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधी निकल गई। ये हमारी थोड़ी डाइवर्जिंग नेचर की है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर हम लेके जाएंगे, इन दोनों रेस को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ये कहीं माइनस इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगे। तो हमारी इमेज, अब देखो रियल में इमेज ऑफ जो रे हैं वो नहीं मिल रही हैं, तो हमने एक्सटेंड करके मिलाया है, इसलिए इमेज आपकी हाईली इनलार्ज बनेगी, लेकिन होगी वर्चुअल होगी। अब इस बार आपकी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को माइनस के एफ से आगे लेके गए, आपकी इमेज कैसी बनने लग गई, वर्चुअल बनने लग गई। और कैसी बनी, इरेक्ट बनी। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनने लग गई, पहले उल्टी बन रही थी, सिक्स्थ केस पे थे जाके आपकी इमेज माइनस की इन्फिनिटी बन रही है, लेकिन कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल बन रही है। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट को एफ से भी आगे लेके आए किसी ओ पॉइंट पे, मान लो किसी एक पॉइंट पे लेके आए, ओ पॉइंट पे, यहां से अगर आप देखोगे तो आप और ज्यादा डाइवर्जिंग नेचर की है, तो हमारा कुछ ही डिस्टेंस में जाके जो रे पीछे एक्सटेंड करे पे मिल जाएंगी, तो आप बोलोगे कि वर्चुअल इमेज बनेगी, और जो ऑब्जेक्ट था उससे बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, इन लार्ज साइज की बनेगी, और इन बिटवीन माइनस के इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के दोनों के बीच में इमेज बनेगी। बोलो क्लियर हुआ Yes, इतना? sir. Yes, sir. ठीक है। अब जब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, भाई कन्वेक्स में तो हम देख चुके, कनकेव में भी देख लो। कनकेव में क्या होता है, एक ही बनता है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे गई, रिफ्लेक्ट होकर दूर चली गई, फिर एक और रे आई, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर सीधी चलेगी। अब ये एक्चुअल में कहीं मिल सकती है क्या, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, कहीं मिल सकती है क्या ये? No, sir. कभी नहीं मिलेगी। तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, इसको एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, और ये जाके कहीं इस पॉइंट पे जाके कट कर रही है। तो ये हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल। Yes, sir. वर्चुअल है Yes, क्योंकि sir. रे आपकी रियल में नहीं मिल रही है, वर्चुअल है, लेकिन है कैसी, जैसा Correct. ऑब्जेक्ट है वैसे ही इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। आपका ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा और इमेज है इतनी बड़ी, इमेज आपकी छोटी है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो हमेशा याद रखना कि डाइवर्जिंग, देखो कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट, ऐसे करके डेफिनेशन आ जाती है। या फिर असेसन रीजन में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्चुअल, वो सॉरी, डाइवर्जिंग लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स। तो आपको देखना होगा कि करेक्ट असेसन है या इनकरेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे स्टेटमेंट दे देता है, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? Yes, sir. ओके। अब हम आते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखो लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर्स फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला ही देखेंगे। लेंस, अच्छा मिरर फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, U. ये था लेंस फॉर्मूला, वो सॉरी मिरर फॉर्मूला। Yes, sir. मिरर फॉर्मूला। Formula. लेंस फॉर्मूला में क्या होता है, इसकी जगह पे माइनस के 1/u, माइनस के 1/u होता है। और लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। अच्छा 1/f को हम p भी बोलते हैं ना, Yes, sir. पावर इक्वल टू 1/f। 1/f होता है म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1। म्यू एल का मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस के, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई जो सराउंडिंग में है, जैसे एयर है या कुछ और है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स -1 मल्टीप्लाई बाई 1/r1 माइनस 1/r2। देखो ये R1 और R2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, R1 एंड R2 बड़ा इंपॉर्टेंट है लेना। R1 वो लेते हैं जहां से रे एंटर कर रही है ग्लास में। आप देखोगे यहां से रे निकल के इस वाले सरफेस पे गिर रही है, इस वाले सरफेस पे, तो इसको हम लेंगे R1। जिस पर रे पहले गिर रही है वो R1, जिस पर रे बाद में गिर रही है वो R। इतना जान लो। आ रही बात समझ में? Yes, sir. जैसे ये वाला पॉइंट देखो, 4 पॉइंट में लिखा भी है कि जिस पे रे पहले गिर रही है वो 1, जिस पे रे बाद में गिर रही है वो 2। जैसे मान लो रे यहां से आ रही है, इस वाली सरफेस से पहले गिर रही है तो ये 1, और जिस पे बाद में गिर रही है वो, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब जरा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन जैसा कि हम पहले भी देखे थे कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को हमेशा क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं कि नहीं? Sir. Yes, sir.
और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई हुआ तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाऊंगा तो नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? Sir. लो, अच्छा तो मेरे को एक बात बताओ कि इस स्फीयर के इस वाले लेंस के लिए R1 हमेशा नेगेटिव होगा या R2 नेगेटिव होगा हमेशा? क्या R2 मेरा हमेशा नेगेटिव होगा? R2. आर yes sir इधर नापना पड़ेगा मेरे को, ऐसे नापना पड़ेगा ना R2 को। R2 मेरा इधर नपेगा, R1 मेरा इधर नपेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, yes sir. तो हमेशा यहाँ पे लिखा भी है, फॉर कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस इन एयर फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, या फिर द डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दी है जिससे कि आपको याद रहे। बोले क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन करो। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन करो।
सिंपल फॉर्मूला लगाना था, अभी 6 बच्चों के ही आंसर आए हैं भाई, ओनली 6 बच्चों के आंसर आए हैं भाई, सिंपल फॉर्मूला लगाना था बस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाना था सिंपल, फिर भी अभी 6 बच्चों के ही आंसर आए हैं। ओके प्रीति सन, तो आंसर बताओ बेटा। प्रीति, सर 12 सेंटीमीटर। राजकुमारी, Sir, 120 centimeter. हर्ष, 24 centimeter. प्रीति बनियाल, Sir, 120 centimeter. पायल दीक्षित, Sir, 120 centimeter. नेहा कुमारी, 12 सर। हम्म 12 नेहा सेंटीमीटर। कुमारी, विशाल शर्मा, Sir, 120 centimeter. अमृता, अस्मिता, सॉरी अस्मिता, Sir, 120 centimeter. तनिष चौहान, Sir, 120 प्रिंस centimeter. चौहान, Sir, 120 तानिया, centimeter. तानिया, Sir, 120 centimeter. ओके। जरा देखो आपको 120 कैसे है, देखो अपन को म्यू एल पता है कितना 1.5, अब साइड में क्या है, एयर है, तो म्यू, मान लो अदर मीडियम का म्यू ही ले लेते हैं, चलो कितना 1 दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/f = म्यू एल अपॉन म्यू -1 इंटू 1/r1 - 1/r2, क्या यही था फॉर्मूला? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे R1 मान लो रे मेरी यहां से आई, फॉर एग्जाम्पल रे मेरी यहां से, दोनों किधर से भी रे डाल लो आपका आंसर सेम आएगा। जैसे मान लो मैंने अभी इधर से रे डाली, तो R1 क्या होगा भाई, 20. 20 प्लस के 20 सेंटीमीटर। R2 क्या होगा, 30 R2 centimeter. इस डायरेक्शन होगा, यहां से जब नापोगे तो क्या माइनस के 30 होगा कि नहीं होगा, R2 होगा कि नहीं, Yes. यस सर। Yes, sir. माइनस के 30 सेंटीमीटर। जिसका आंसर 24 आया है उसका आंसर करेक्ट है, और बाकी लोगों ने ज्यादातर ने क्या किया होगा, 30 को प्लस ले लिया होगा। सर ऐसा किया साइन है, कन्वर्शन यूज किया। साइन कन्वेंशन यूज किया है, नो सर। हाँ तो इसीलिए आंसर गलत हुआ है बेटा आपका। अब देखो जरा कि म्यू एल क्या है मेरा 1.5 डिवाइडेड बाई 1 - 1 इंटू 1/r1 क्या है मेरा 20, माइनस के 30 है तो क्या मैं यहाँ प्लस के 1/30 लिख दूं, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. ये माइनस है, माइनस ये भी है तो प्लस हो गया, ठीक है भाई। तो देखो 1.5 - 1 कितना 0.5, यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 60, यस सर। 3 + 2, 2 यानी कि 0.5 इंटू 5/60, 60। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. ठीक है। अब 0.5 को क्या 1/2 लिख सकता हूँ, यस सर। Yes, sir. इसको क्या कर सकता हूँ 12 टाइम्स, तो 12 इंटू 2 1/24, तो 1/f की वैल्यू 1/24 है, तो f की वैल्यू कितनी आई 24। 24। 24 centimeter. दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दोनों तरीके से कर सकते हो आप, देखो इसने इधर से रे डाली है, इधर से भी रे डाली है, दोनों साइड में क्या है 24 अब इसको करो भाई, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बस।
अभी भी चार बच्चों का 5 बच्चों का ही आंसर आया है, इतना इजी क्वेश्चन होने के बावजूद। बेटा फोकल लेंथ निकालनी है आपको, फोकल लेंथ। फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। देखो क्या आंसर सबका सेम आया है भाई? 24 कितने लोगों का आंसर आया है? 24। अच्छा, 24 के अलावा क्या क्या आंसर आए हैं जरा बताओ मेरे को। -24 -24। अब माइनस माइनस और प्लस क्या बता रहा है हमारा? माइनस का आया है तो कौन सा लेंस है हमारा ये? कनकेव कनकेव, कनकेव बेटा, कनकेव। माइनस का आया है, वो माइनस साइन बता रहा है आपको, कनकेव लेंस है आपका। ठीक है, माइनस ही आएगा, बिल्कुल करेक्ट बात बोली आपने। देखो भाई, हमारा क्या दे रखा है फिर से? म्यू एल क्या दे रखा है? 1.5 है। म्यू आपका 1 है। और अब R1 R2 देखो, मान लो रे आपकी इधर से आ रही है तो देखो, ये मेरा R1 पड़ेगा। R1 क्या हो जाएगा मेरा? माइनस के -20 20 सेंटीमीटर। अब देखो R2 क्या होगा? R2 इस डायरेक्शन 30 में होगा, इसमें R2 क्या हो जाएगा? प्लस के 30 30 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा दो, 1/f इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू माइनस 1 इंटू क्या आएगा? 1/R1 - 1/R2। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो ठीक सर। है। अब जरा देखो, म्यू एल क्या है? 1.5 डिवाइडेड बाई 1 - 1, और माइनस के 1/20 माइनस के 1/30 क्या सेम आ जाएगा? 0.5 इंटू 60 एलसीएम आएगा, कितना होगा? -3 -2। तो इसको 1/2 लिख दूं कि नहीं? यस सर। माइनस के Yes. 5/60, तो ये 12 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? -1/24। तो एफ क्या आ गया? -24 सेंटीमीटर। और ये माइनस साइन क्या बताता है? Concave lens. कनकेव लेंस। बोलो, क्लियर है सबको कैसे हुआ है ये? यस सर। Yes. Yes, sir. फास्ट हमने थोड़ा इसलिए कर दिया क्योंकि अभी पिछले वाला क्वेश्चन सेम कैलकुलेशन थी पिछले वाले में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करो, नीट 2020 का आया होगा।
हिमांशी पाल बेटा आंसर बताओ। हिमांशी पाल। सर 3/2। ओके। राजकुमारी। यस सर। आंसर बताओ बेटा। पायल दीक्षित। सर 3/2। हर्ष। 3/2. प्रिंस। Sir, 3/2. प्रिंस। Sir, 3/2. ओके। कृति संधू। तो डी ऑप्शन 3/2। तानिया। तानिया। सर ऑप्शन डी। Okay. कौन ध्यान देखो कि पावर दे रखा है हमें। पावर क्या होता है? पावर किसमें कहते हैं? 1 over 10 f. डायोप्टर। 1 by f. 10 डायोप्टर में दे रखा है। अच्छा, डायोप्टर में कब आता है? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है क्या? सबको ब्रेक हो रही है मेरे वॉइस मेरी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मेरे से नेटवर्क का इश्यू तो मेरे को नहीं दिख रहा है। अभी सही आ रही है? Yes. Yes, sir. ठीक है। यस देखो सर। डायोप्टर का यस सर अभी डायोप्टर आ का रही है। मतलब क्या होता है कि अगर आप इससे फोकल लेंथ निकालोगे, फोकल लेंथ निकालोगे तो किस में आएगी? मीटर में आएगी, न कि सेंटीमीटर में। यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था बच्चों, होता है बच्चों को कि 1/f अगर आपने P इक्वल टू 1/f रख दिया, क्या होगा ये? 10 डायोप्टर। तो F क्या होगा? 1/10 मीटर। 1/10 मीटर। तो ये क्या होगा? 0.1 मीटर। क्या मैं बोल सकता हूँ 10 सेंटीमीटर? बोलो। यस सर। Yes. Yes. सर। अब देखो यार, क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स। क्या यही लेंस है? यस सर। Yes, sir. अब देखो इसमें R1 कोई भी मान लो, R2 कोई भी मान लो, क्योंकि दोनों सरफेसेस की रेडियस क्या है? सेम है। तो देखो R1 माना कि मेरा ये वाला है R1, तो R1 मेरा क्या होगा? प्लस के 10 सेंटीमीटर। और R2 क्या होगा? माइनस के 10 माइनस के सेंटीमीटर। 10। जरा लगा दो फॉर्मूला कि 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू। अच्छा, यहाँ पे म्यू एल कुछ दिया है क्या? रिफ्रैक्टिव नो सर। इंडेक्स। देन द रिफ्रैक्टिव No, इंडेक्स sir. पूछा है। 5. चलो ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा है, -1 इंटू 1/R1 -1/R2। देखो हमें क्या दे रखा है? 1/f। एफ की वैल्यू हमने कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 1/10 इक्वल टू, देखो म्यू की वैल्यू तो 1 है, माना एयर है साइड में, एयर है तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो देखो म्यू एल -1 इंटू R1 क्या है? 1/10 प्लस 1/10। कोई दिक्कत? देखो माइनस यस माइनस सर। प्लस हो गया ना। Yes. यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? 2/10 हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा? म्यू एल -1 इक्वल टू 2/10, मतलब 10 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। यस यहाँ तक सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। 10 से आपका 10 कट गया, तो हुआ क्या? म्यू एल -1 इक्वल टू 0.5। 0.5 होगा। यस सर। यस सर। तो ये 1 इधर गया तो क्या हो गया? म्यू एल क्या हो गया? 1.5। 1.5 मतलब क्या? 3/2 लिख सकता हूँ 1.5 को। यस यस सर। सर। Yes, Yes, sir. sir. कौन सा आएगा? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस यस सर। सर। Yes, sir. अब हम आते हैं कटिंग ऑफ लेंस पर। देखो हम लेंस को अगर कभी कट करते हैं, जैसे मान लो ये कोई कन्वेक्स लेंस था, उसको मैंने बीच में से कट कर दिया, तो क्या होगा? उसकी फोकल लेंथ जो है ना डबल हो जाएगी। जो आधा आधा पार्ट होगा उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। सिमिलरली जैसे ये आधा पार्ट है, ये आधे आधे पार्ट है, दोनों दोनों की मान लो एफ फोकल लेंथ है। सिमिलरली क्या होगा कि अगर मैं क्या करूं, ऐसे हॉरिजॉन्टली काटूं तो क्या होगा? जैसे एक ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला है, तो दोनों की फोकल लेंथ सेम रहेगी। दोनों की फोकल लेंथ क्या रहेगी?
सेम रहेगी, फोकल लेंथ हॉरिजॉन्टली काटने पर चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर हमने दोनों को बराबर में रख दिया, दोनों को ऐड मतलब ऐड कर दिया, तो f/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? f/2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमने दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन किया, मतलब एक लेंस यहाँ पे रखा और थोड़ी सी दूरी पे दूसरा लेंस रख दिया, और उनके बीच की डिस्टेंस मान लो d है, तो उनकी नेट टोटल फोकल लेंथ अगर दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1/F। कैपिटल एफ क्या है? दोनों की कंबाइंड होकर जो फोकल लेंथ आएगी उसका फॉर्मूला है 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस के d/F1 इनटू F2। बोलो चमका इतना? Yes, Yes, sir. sir. अब मानो बहुत सारे लेंस आपने जितने भी जोड़ दिए सबको 1/F के टर्म में जोड़ते जाओ और आपकी फाइनल फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अगर दो लेंस जोड़े हैं तो 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। जैसे कैपेसिटर में करते थे, सीरीज में कैपेसिटर जोड़ दिए तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, सेम टू सेम लेंसेज में होता है। तो अगर नेट पावर निकालनी है तो इक्विवेलेंट पावर क्या होती है? P1 प्लस P2। दोनों की पावर को सिंपली ऐड कर देते हैं। बोलो चमका इतना? क्वेश्चन करते हैं इस पर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन को करो। An equiconvex lens of power P is cut into two symmetrical halves by plane containing the principal axis. Power of one part will be power of one part will be power of one part will be। इसका भी आंसर आ जाए, हैंड रेज कर ले अपना तुरंत। आज थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, बट आपका क्रैश कोर्स है इसलिए क्लास लेनी पड़ रही है। बड़ा तेज हेडेक हो रहा है आज। अगर आपका क्रैश कोर्स नहीं होता तो कैंसिल क्लास कैंसिल कर देता भले ही, बट क्रैश कोर्स है तो क्या ही करें, मजबूरी है। आपके लिए भी इम्पोर्टेंट टाइम है तो उसमें भाई क्या आंसर आया बताओ सब लोग। नेहा, Sir, D नीला, option. Sir, D. हर्ष, So D. ठीक है, जरा देखो भाई, इसलिए क्या बोला है कि कोई लेंस है इक्विकन्वेक्स। इक्विकन्वेक्स मतलब दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। उसने काटा कैसे है? अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऐसे काटा है, हॉरिजॉन्टली ऐसे काटा है उसने, ऐसे काटा है। तो आपको ऐसे करके होगा ये लेंस, एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा। अभी देखो जरा, ऐसे काटने पे क्या होता था? देखो, ऐसे ऐसे काटने पे क्या, इसकी पावर भी एफ रहती थी, इसकी पावर एफ रहती थी, तो मतलब पावर फोकल लेंथ, सॉरी, फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होता है। फोकल लेंथ में अगर चेंज नहीं होता है तो क्या पावर में चेंज होगा कोई भी? No, sir. No, sir. No, sir. है भाई, पावर में भी कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली आपका क्या होगा? एफ डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। No, sir. हाँ बेटा, क्या पूछो, कुछ डाउट पूछ रहा था क्या?
दो बच्चों का आंसर आया भाई अभी तक। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, वो आप फिर आराम से कर लोगे। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को पहले लिया था कि बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने के लिए है। कोई 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। प्रीति संधू ने तो हथियार डाल दिए कि सर करवा दो आप, मेरे से नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, करवाते हैं। किसी का आंसर आया है? आया किसी का आंसर? ट्राई किया है सबने। ऑप्शन सी आया है तान्या का। हिमांशी, हिमांशी बेटा बताओ आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ओके। अब जरा देखो एक्चुअली क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। A plano-convex lens fits exactly into plano-concave lens। अब देखो plano-convex lens कैसे बनेगा। plano-convex है, convex है मतलब हम्म, एक साइड तो प्लेन होगी और एक साइड ऐसे नहीं नहीं नहीं, ऐसे उल्टा उल्टा कर दिया मैंने। एग्जैक्टली फिट बैठना चाहिए। ऐसे करके हो सकता है क्या? यस सर। थोड़ा मोटा बना देते हैं, ठीक है। ये प्लेन सरफेस हो गया, ये कन्वेक्स सरफेस हो गया। अब प्लेनो कनकेव लेंस इसमें फिट हो रहा है। प्लेनो कनकेव लेंस का मतलब क्या है? देखो एक ही तरीका है इसको फिट करने का। जैसे मान लो मैं क्या करूं, ऐसे लूं, सॉरी, हाँ, एक लेंस है जो कि कैसे है, अच्छा कनकेव लेंस कैसे होता है? ऐसे करके होता है ना। सर केव के जैसा होता है, यस सर। अरे ऐसे करके, ऐसे करके होता है ना, यस सर। है कि नहीं? Yes, तो sir. हमारा कैसे बन सकता है, देखो ऐसे ही फिक्स, ऐसे करके, ऐसे करके, हाँ, ऐसे करके बन सकता है कि नहीं? ये कौन सा हो गया? यस सर। प्लेनो प्लेनो कनकेव। Yes, sir. कनकेव। कनकेव। Concave. और ये कौन सा हो गया ग्रीन वाला? प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो Convex lens. कन्वेक्स। कोई दिक्कत किसी को भी भाई? नो इससे अलावा सर। और कोई तरीका है No. कि बिल्कुल फिट हो जाए? और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका है ही नहीं। अब देखो जरा, मान लो कि रे आपकी यहां से आ रही है, ये वाला फर्स्ट लेंस है, इसको ये टू लेंस है। जरा फॉर फर्स्ट लेंस के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट लेंस के लिए क्या करोगे, जब आपकी यहां से लाइट आ रही है तो R1 क्या होगा मेरा? इन्फिनिटी। और R2 क्या यस होगा भाई? सर। R2 क्या होगा? माइनस के, माइनस के R होगा कि नहीं होगा? देखो, यस देयर सर। प्लेन सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर इफ lenses are made of different material of mu1 and mu2। इसका क्या है, mu1 है, इसका mu2 है। एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सर्फेसेस। सबकी रेडियस r है, तो क्या इसकी रेडियस माइनस के r होगी इस वन वन वाले की, इस कर्व्ड सरफेस की? क्यों? क्योंकि रे इधर से आ रही है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है? इस डायरेक्शन में। यस और नो? यस सर। बोलो भाई। तो यहां से क्या मैं करूं कि 1/f1 इक्वल टू, इसका क्या दे रखा है, वन का म्यू1, म्यू1 डिवाइडेड बाई एयर का तो वन ही होता है, तो उसको छोड़ दूं, म्यू माइनस वन, वन डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी माइनस वन डिवाइडेड बाई आर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। है? अच्छा आर, आर तो माइनस की होगी ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/f, 1/f1 इक्वल टू आ जाएगा मेरा
μ1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये तो 0 हो जाएगा 1/∞ डिवाइडेड बाई r। क्या मेरा f1 की वैल्यू ये आ गई? किसी को कोई दिक्कत नो सर। इसमें? किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है भाई। अब हम देखते हैं 2 के लिए। फॉर सेकंड लेंस, सेकंड लेंस के लिए देखो यार, सेकंड लेंस के लिए पहले लाइट किससे टकराएगी? इस वाले सरफेस से, कर्व सरफेस से। तो मेरा R1 क्या हो जाएगा? देखो फिर से नेगेटिव होगा ये, क्योंकि कर्व सरफेस की रेडियस किधर है? इधर है। क्या होगा? माइनस के R। और R2 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि ये वाला सरफेस की इन्फिनिटी। रेडियस क्या है? इन्फिनिटी है। तो फिर से लगा दो 1/f2 इक्वल टू μ2, इसकी μ2 है, μ2 माइनस 1 और 1 माइनस के 1/R1 माइनस 1/इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा। तो 1/f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? μ2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R1 की क्या पुट कर दूं? माइनस के R पुट करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी डिवाइडेड बाई R। कोई दिक्कत किसी को भाई अभी तक? नो सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हैं? अच्छा, ये No. माइनस R थी ना, तो यहाँ पे माइनस बाहर रहेगी ना, इसके बाहर आपकी माइनस रहेगी। Yes. क्यों रहेगी? क्योंकि ये माइनस तो रहेगी ना बाहर। यस और नो? यस सर। Yes, यहाँ तक sir. क्लियर है सबको? अच्छा, अभी Yes, हमने sir. एक फॉर्मूला देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ स्फीयर, उसका लेंसेज का, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का। दो जब लेंस आपके ज्वाइंट किए जाते तो उनकी फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 निकालते हैं कि नहीं? यस सर। अब देखो Yes, जरा, sir. 1/f1 की वैल्यू क्या है? μ1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r, और प्लस 1/f2 की वैल्यू क्या है? माइनस के μ2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। कोई दिक्कत भाई? ये बताओ, अभी तक कोई दिक्कत? No, यहां sir. से क्या ले लो? r कॉमन ले लो, r एलसीएम ले लो, तो क्या होगा? μ1 माइनस 1, जब देखो माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के μ2 प्लस 1। देखो 1 से आपका 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? μ1 माइनस के μ2 डिवाइडेड बाई r इक्वल टू 1/f। तो f अगर चाहिए आपको तो क्या करोगे? यहीं से R f by अगर mu चाहिए one तो क्या minus आएगा? mu two. हैं? उल्टा कर देंगे r सर, आपको उल्टा कर उल्टा देंगे। कर दो, इसको उल्टा कर दो, r अपॉन μ1 माइनस के μ2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो, चमका सबको? Yes, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं इस Yes. क्वेश्चन में किसी को भी? सर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना no, आपको? sir. तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में आराम से कर लोगे इजीली। ठीक है? यस ठीक है, सर। आज थोड़ा सा कल से 2-4-5 मिनट पहले छोड़ रहे हैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा हेडेक है आज। ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके Thank you, ओके sir. Bye, बच्चों, sir. बाय एवरीवन। Bye, sir.